अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। कुरानिक शॉर्ट स्टोरीज़ के 6th एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। हज़ारों साल पहले कनान की एक ज़मीन पर एक नबी थे जिनका नाम था याकूब। उनके बहुत सारे बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 11वें बेटे का नाम था यूसुफ। यूसुफ एक ईमानदार, नेक और सच्चा लड़का था। यूसुफ को झूठ बोलने से सख्त नफरत थी। अगर कभी भी यूसुफ के भाई कोई बुरा काम करते और जनाब याकूब यूसुफ से पूछते कि ऐसा क्या हुआ, तो यूसुफ ये सोच करके कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, अपने वालिद को सच्चाई बता देते थे। यूसुफ की इसी सिफत की वजह से उन्हें यूसुफ सिद्दीक कहा जाता था, यानी सच्चा यूसुफ। यूसुफ के भाइयों को उसकी इस बात से बहुत चिढ़ थी और जनाब याकूब की यूसुफ से बेइंतहा मोहब्बत की वजह से यूसुफ से हसद भी करते थे। सभी भाइयों ने मिलकर यह तय किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे यूसुफ जनाब याकूब से दूर हो जाएंगे। इसी तरह जब एक दिन वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने वालिद जनाब याकूब से दरख्वास्त की कि वो यूसुफ को भी उनके साथ जाने दें। जनाब याकूब ने पहले तो सख्ती से मना किया, लेकिन फिर अपने बेटों की मुसलसल इसरार और ज़िद पर उन्होंने हज़रत यूसुफ को जाने की इजाज़त दे दी और उन्होंने अपने बेटों को ताकीद की कि वो यूसुफ का बहुत ख्याल रखें। बेटों ने भी वादा किया कि वो अपने भाई यूसुफ का पूरा ख्याल रखेंगे। किसी दूर के सहरा में एक सूखे हुए कुएं के पास भाई ठहर गए। उन्होंने यूसुफ की कमीज़ उतारकर यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और फिर यूसुफ की कमीज़ को फाड़कर उसे भेड़ की खून से रंग दिया। यूसुफ मुसलसल कुएं के अंदर से मदद के लिए अपने भाइयों को पुकारते रहे, लेकिन भाइयों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। यूसुफ के भाई रोते हुए जनाब याकूब के पास पहुँचे और झूठ बनाकर बोले कि यूसुफ भेड़ियों का शिकार बन गए हैं। जनाब याकूब ने जब उनसे पूरे किस्से के बारे में सवाल किया तो उनके बेटों ने कहा कि वो यूसुफ को गल्ले के पास छोड़कर चले गए थे और उसी दरमियान एक भेड़िए ने आकर उनके मासूम भाई को अपना शिकार बना लिया। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ जो कुएं में गिरफ्तार थे और मदद के लिए पुकारते रहे, यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले काफिले ने यूसुफ की आवाज़ सुन ली और उनको कुएं से बाहर निकाल लिया। वो लोग यूसुफ को अपने साथ मिस्र ले गए और बाजार में गुलाम के तौर पर बेच दिया। यूसुफ की ईमानदारी और सच्चाई अजीज़ मिस्र को बहुत मुतासिर किया और वो यूसुफ की बहुत इज्जत करने लगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे और यूसुफ बड़े हो गए। अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से यूसुफ अजीज़ मिस्र बन गए। उसी ज़माने में एक साल कनान और आसपास के इलाकों में बहुत सख्त सूखा पड़ा और सारी फसलें सूख गईं। हज़रत याकूब के जो अब बहुत बूढ़े और ज़ईफ़ हो चुके थे और यूसुफ पर मुसलसल रोने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी ज़ाया हो गई थी, उन्होंने अपने बेटों को अनाज की तलाश में मिस्र रवाना किया। पहली बार जब भाइयों ने यूसुफ को देखा तो वो उन्हें नहीं पहचान सके, लेकिन बाद की मुलाकातों में उन्होंने अपने भाई यूसुफ को पहचान लिया और यूसुफ से अपने बुरे कामों के लिए माफ़ी भी मांगी। जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों को हुक्म दिया कि वो उनके वालिद जनाब याकूब को मिस्र लेकर आए और इस तरह से जनाब याकूब ने सालों के बाद अपने बेटे यूसुफ से मुलाकात की और उनकी आंखों की रोशनी पलट आई। जी हाँ मोमिनीन, यूसुफ के भाइयों ने झूठ बोलकर सिर्फ खुद को रुस्वा और जलील किया, क्योंकि झूठ बोलने वाला शख्स एक न एक दिन ज़रूर रुस्वा होता है। जैसा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, झूठ रुस्वा कर देने वाला ऐब और गुनाह है।